और 4 जून के बाद भारत का संविधान बदलने जाएंगे। भारत का संविधान बदल गया तो ये देश नहीं बचेगा। आप में से कितने लोग चाहते हो कि भारत का संविधान बचना चाहिए? जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। भारत का संविधान अगर बचाना है, भारत में लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को हटाना है, तो हर मां भारती के बेटी बेटी को इस देश को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस बार का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव एक मंत्री बनाने का केवल चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव केवल एक प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को आमने सामने लड़ती थी, इकट्ठा कैसे हो गई? हम इकट्ठा हुए हैं सांसद बनाने के लिए नहीं, मंत्री बनाने के लिए नहीं। हम इकट्ठा इसलिए हुए कि जब देश पर संकट है तो देश को बचाने के लिए हर भारतीय को इकट्ठा होना पड़ेगा। अरे यहाँ तो एक पूर्वांचल के लोग हैं, जब देश पर आजादी की लड़ाई में संकट आया था तो सबसे पहले इस देश की आजादी के लिए अगर तिरंगा फहराया वो पूर्वांचल का बेटा था चित्तू पांडे। अगर अपने गर्दन कटवाया पूर्वांचल का बेटा था मंगल पांडे। इस देश की आजादी के लिए पूर्वांचल की धरती ने हर समय अपना कुर्बानी दी है। आज देश संकट में है, पूर्वांचल के बेटों इस देश को बचाने के लिए कमर कस लो। देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हमारी इज्जत बचेगी, देश बचेगा तो हमारा परिवार बचेगा, देश बचेगा तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। इसलिए देश को बचाने के लिए इकट्ठा होकर के इस देश की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों को सही राम पहलवान से तो डर लगता ही लगता था। जिस दिन से ये इंडिया गठबंधन बना, पिछले 10 साल से आधा वोट इधर कांग्रेस में जाता था, आधा वोट इधर झाड़ू में जाता था और भाजपा जीत जाती थी। सही राम पहलवान जिस दिन इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बने, अब आधा आधा वोट मिल करके भाजपा पे भारी पड़ने लगा है और भाजपाइयों को डर लग रहा है। इससे भी उनका डर नहीं गया। बोले तो सही राम पहलवान कैंडिडेट हो गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिल गई। अगर ये केजरीवाल बाहर रहेगा तो हार नहीं। इस बार भाजपा की जैसे विधानसभा में जमानत जब्त हुई है वैसे ही लोकसभा में जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए क्या किया उन्होंने, आपका बेटा आपका भाई जो हम सब के लिए दिन रात काम करता था उसे उठा करके चुनाव के समय में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। आप में से कितने लोग अरविंद केजरीवाल को जानते हो? जरा हाथ ऊपर कर देना। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गरीबों का मसीहा है, लाखों लोगों की दिलों की धड़कन है अरविंद केजरीवाल। आज से आप यहां नहीं रहते हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने से पहले की दिल्ली को याद करो। उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के लोग उसे दिल्ली में रहते थे, दिन भर पसीना बहाते थे, लेकिन इस दिल्ली में इज्जत के लिए तरसते थे। किसी की मौत हो जाती थी तो अस्थि लेकर जाने के लिए लोग कहते थे तो बिहारी है, इसके साथ नहीं जाना। अरविंद केजरीवाल आया तो क्या किया हमारे लिए? आज एक बात पूछना चाहता हूं, सच्चा इस दिल से बताना। आज अगर दिल्ली में 24 घंटे आपको बिजली मिलती है, ये 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? आवाज पीछे तक आनी चाहिए। 24 घंटे बिजली देने वाले का नाम क्या है? हमारे घर में पैसा हो या ना हो, 24 घंटे फ्री में बिजली देने वाले का नाम क्या है? पानी देने वाले का नाम क्या है? स्कूल अच्छा करने वाले का नाम क्या है? मोहल्ला क्लिनिक देने वाले का नाम क्या है? फ्री में इलाज कराने वाले का नाम क्या है? महिलाओं को
बजट पास करके अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया 1000 हमारे घर में एक बहन रहती हो, बेटी रहती हो, मां रहती हो, जितनी एक महिला तो 1000 और 5 महिला तो 5000 हर महीने घर में देने का इंतजाम किया। ये 1000 रुपए हर महिला को सम्मान राशि देने की व्यवस्था करने वाले का नाम क्या है? कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए हमने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अरे मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तराजू के एक पलड़े पर बैठ जाएंगे, तब भी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी उनसे भारी पड़ेगी। ये नाम है अरविंद केजरीवाल। उसको तुमने बेईमानी के आरोप में उठा करके जेल में डाल दिया, कहते हो भ्रष्टाचार किया इसलिए डाल दिया जेल में। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, नेताओं से, भाजपाइयों अगर हिम्मत है, कल एक टेलीविजन चैनल पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछा, अरे जिसके आरोप के आधार पर दिल्ली के करोड़ों लोगों की जान अरविंद केजरीवाल को आपने उठा करके जेल में डाल दिया, उसको भी आपने शराब घोटाले में जेल में बंद किया था, ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर देखना, जिस शरद रेड्डी के बयान के आधार पर, आरोप के आधार पर तुम्हारा मुख्यमंत्री आज जेल में है, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत लिया है। और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। कल गृह मंत्री से जब पत्रकार ने पूछा कि आपने उसको जमानत दे करके, उसको सरकारी गवाह करके बना करके 60 करोड़ रुपया क्यों लिया, कहते हैं वो तो मध्य प्रदेश की हमारी यूनिट थी। अरे पैसा खाया तुमने और जेल में केजरीवाल को डाल दिया। 2 साल से छापे मारने हुए चिमनी मिली क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? मनीष सिसोदिया 1.5 साल हो गया जेल में, कोई चिमनी मिली क्या? 1 रुपया मिला क्या? सारे बेईमान तुम्हारी बुलेट ट्रेन में घूम रहे हैं और दिल्ली का ईमानदार मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लिए काम करता है वो जेल में बैठा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है साथियों, ये दिल्ली का हर वो व्यक्ति जेल में है जिसने झाड़ू की बटन दबा करके केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अरविंद केजरीवाल अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया अरविंद केजरीवाल को? किसने बनाया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को? दिल्ली के लोगों ने बनाया। आज ये पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहती है तुमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाया होगा, तुम्हारे ठेके से हम जो मर्जी होगा वो करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का अपमान नहीं है। और आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल चुना हुआ मुख्यमंत्री, उसको आतंकवादियों की तरह से जेल में उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। अरे कोई भी जेल में बंद होता है, उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसकी बेटी जाकर के मिल सकते हैं। आज आपके मुख्यमंत्री से जेल में आमने सामने मिलने की भी इजाजत नहीं है। क्या ये अपमान आप बर्दाश्त करोगे? क्या ये अपमान आप बर्दाश्त करोगे? आज अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज जेल में उनको इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है, आज उनके जान से खेला जा रहा है। ये अपमान कब तक बर्दाश्त करोगे? क्या अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए कुछ किया या नहीं किया है आज तक? कितने लोग मानते हो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया? अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम किया है, आज केजरीवाल जेल में है, तो क्या हमारा कोई फर्ज बनता है या नहीं बनता? हमारा कोई धर्म बनता है या नहीं बनता? पूर्वांचल वाले खुददार होते हैं, गद्दार नहीं होते। इसलिए केजरीवाल दिल्ली में है, केजरीवाल दिल्ली में है। आपसे कहने आया हूं
ये केजरीवाल के लिए जीने मरने का काम करने का समय है। तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए, तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए, तैयार हो उसके लिए काम करने के लिए, तैयार हो इस अपमान का बदला लेने के लिए, तैयार हो मुख्यमंत्री को जेल से बाहर लाने के लिए, तैयार हो तो मेरे साथ बोलो लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आज के ऊपर चलो तालियां बजाते हुए मेरे साथ नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे।